नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। एक पटेल था और वो पटेल खेतीबाड़ी का काम करता था और उसके जो काम था वो रोज हरा चारा बेचने का काम था। वो पटेल रोज हरा चारा बेचने के लिए जाता था। एक दिन पटेल को बहुत जोरदार दस्त लग गई। देखो, बीमारी है, कभी भी किसी को भी लग सकती है। वैसे ही पटेल साहब को दस्त लग गई थी और दस्त लगी जो उनको 7-8 दिन तक रुकी नहीं और पटेल साहब काफी परेशान हो गए थे। अब करे तो करे क्या। अच्छा, पटेल साहब जब चारा बेचने जाया करते थे और एक गली से वो निकलते थे तो उस गली में ऐसा लिखा हुआ था कि यहां शौच करना मना है। पर पटेल साहब क्या करें, पटेल साहब को तो दस्त लग रही है जोरदार और पटेल साहब उसी गली में से निकल रहे थे। पटेल साहब के पास एक टॉवल था और साइकिल लेके जब वो निकल रहे थे तो उनकी साइकिल पे हरा चारा था और उन्होंने देखा कि यार पेट में गड़बड़ हो रही है और अपन निपट लेते हैं। पटेल साहब ने साइकिल रोकी और वहीं उसी गली में पटेल साहब निपटने लगे। जैसे ही पटेल साहब निपट गए, अपने कपड़े पहने और एक आदमी आ गया वहां पे और वो आदमी आके कहने लगा, दोनों अनजान थे, कि भाई साहब यहां क्या कर रहे हो। अच्छा, पटेल साहब क्या बहुत चालाक थे। पटेल साहब ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने निपटे हो और उसके ऊपर टॉवल ढाक दिया दस्त के ऊपर और पटेल साहब उस आदमी से कहने लगे, अरे नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ ऐसे ही रुका था। तो के भाई साहब, यहाँ तो शौच करना मना है और आपने यहाँ शौच की है, आपके ऊपर तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। तो पटेल साहब क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैंने कोई दस्त वस्त नहीं की, मैं तो यहाँ एक तीतर बैठा हुआ था ना, तो उस तीतर के ऊपर मैंने टॉवल ढाक दिया और मैंने तीतर को पकड़ लिया। मैं तो इसलिए रुका हुआ हूं कि ये जो टॉवल है ना, मैंने तीतर के ऊपर ढाक रखा है और इसके नीचे तीतर है। आप ऐसा करना, आप इस तीतर की ध्यान रखना और मैं गांव जाता हूं और वहां से पिंजरा लेके आता हूं। वो अनजान आदमी बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि ये पटेल तो चला जाएगा और उसके बाद में अपन तीतर लेके घर पे चले जाएंगे। और वो दस्त पे टॉवल ढाक रखा था और अब जो अनजान आदमी था उसने देखा कि इसके नीचे तीतर है और पटेल तो चला गया। वो तो वापस कब आएगा पता नहीं। उसने क्या किया, उस टॉवल के नीचे जैसे ही उसने हाथ डाला उसने देखा अपन तीतर पकड़ के घर पे लेके चलते हैं। टॉवल को ऊंचा किया और नीचे हाथ डाला तो उसका हाथ तो दस्त में से भर गया था अब उसको बहुत जोरदार गुस्सा आ गया। अब उस पटेल के और उस अनजान आदमी के बहुत जोरदार दुश्मनी हो गई थी। अब उस अनजान आदमी ने देखा कि अब उसका इलाज तो पक्का ही करना पड़ेगा। अब वो पटेल की तलाश में इधर उधर घूमता फिर रहा था और पटेल बहुत चालाक था। पटेल उसको मिला ही नहीं है, पटेल उसको आज जिंदगी नहीं मिला। पटेल तो वहां से रफू चक्कर हो गया था। अब पटेल घर पर आया तो पटेल तो बहुत घबरा गया। पटेल ने देखा, यार आज तो गजब हो गई है और अपन जैसे तैसे करके बच के तो आ गए अपन, लेकिन अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। घर वाले भी परेशान थे, अब यार दस्त लग रही है, देखो बीमारी है, बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, लग गई तो लग गई दस्त। घर वाले सब परेशान थे। घर वाले भी उनको कहते थे कि आपका इलाज करवा लो और किसी अच्छे डॉक्टर को बताओ, आपको दस्त बहुत लग रही है। लेकिन वो जो पटेल था ना, वो क्या बहुत कंजूस था, वो किसी की बात नहीं मानता था। लेकिन अब जब उसके ऊपर इतनी बीत गई है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा दस्त लग गई थी उसको और रुकी नहीं रही, तब उस पटेल ने देखा कि यार अब अपन किसी डॉक्टर के पास चलते हैं और उससे अपन इलाज करवा लेते हैं। अब वो पटेल पहुंच गया एक डॉक्टर के पास और जैसे ही डॉक्टर साहब के वहां गया और पटेल कहने लगा कि नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि आओ पटेल साहब, क्या बात हुई। तो पटेल साहब कहने लगे कि डॉक्टर साहब, यार दस्तागड़ी लग रही है, वो जोरदार मेरे को दस्त लग रही है और 10-15 दिन हो गए हैं, दस्त रुकी नहीं रही है। तब डॉक्टर साहब ने कहा
कि देखो मैं आपके लिए 2 गोली लिख देता हूं, इससे आपका पक्का इलाज हो जाएगा और एकदम आराम हो जाएगा। तब वो जो पटेल है वो कहने लगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इसका कोई पच परहेज। तब डॉक्टर ने क्या कहा उससे कि आप काम क्या करते हो। तब वो जो पटेल है वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं तो एक मंदिर का पुजारी हूं और खेतीबाड़ी का काम करता हूं, हरा चारा बेचता हूं। तो डॉक्टर साहब ने उससे क्या कहा, देखो आप पुजारी हो तो 3 दिन तक शंख मत बजाना, नहीं तो आपकी पीछे से वापस निकल जाएगी, फिर मेरे को मत पूछना। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है और आप इसका आनंद लो। देखो हंसना भी अच्छी बात है। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।